हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो भूरी सिंह महादेव आए थे हम आज, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ की जो स्टोरी जो पता लगी है ऊपर हमने पढ़ा कि भूरी सिंह महादेव एक्चुअली कैसे यहाँ पर और कब से यहाँ पर हैं और इसके पीछे स्टोरी क्या है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो भूरी सिंह महादेव का जो संबंध है बेसिकली तो द्वापर काल से बताया जाता है, श्री कृष्ण के काल से बताया जाता है कि जब महाभारत हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर जहाँ पर भूरी सिंह महादेव अभी स्थापित है, जहाँ पर इनकी शिवलिंग है, उस जगह पर माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा था कि यहाँ पर बैठकर आप महाभारत का युद्ध देखिए। तो इसी जगह पर बैठकर भोलेनाथ ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था, और वहाँ पर नेचुरल तरीके से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। तभी से ही इस जगह को भूर सिंह या फिर भूईश्वर इस तरह से भी जाना जाता है कि भूईश्वर दैट मीन्स की धरती के मालिक या धरती के भगवान। इस तरह से दो नाम है, भूरेश्वर या भूईश्वर, इस तरह कुछ भी बोल सकते हैं आप। और जो दूसरी चीज़ आती है इसके साथ साथ, माना जाता है कि बहुत पहले एक कोई लेडीज़ थी, तो उसकी सौतेली माँ थी, मतलब दो बच्चों की सौतेली माँ थी। तो अपने उन बच्चों को प्यार तो करती नहीं थी, तो जंगल में भेज देती थी पशुओं को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो बच्चे ऊपर खेलते थे, शिवलिंग के आसपास खेलते थे। तो खेल खेल में उनका लगाव भी भोलेनाथ से हो गया और उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। और समय के साथ साथ शिव के भक्त हो गए। शिव जी ने उनको वहाँ पर मतलब अपना गुरु माना था और उनको कुछ दैवीय शक्तियाँ भी प्रदान करी थी। तब से उन दो भाई बहनों में एक बोल सकते कि दैवीय तत्व भी था, देव तत्व भी उन लोगों के पास था। तो बड़े समय बाद क्या हुआ कि जैसे उनको चराने के लिए भेज देते थे जंगल में, तो उनके कुछ जानवर जो थे, शायद बछड़ा रह गया था ऊपर, तो बछड़े को लाने के लिए भेजा गया था लड़के को। और लड़का नहीं आया, तब सारे गांव वाले गए थे उसको ढूंढने के लिए। तो लड़का और बछड़ा वहाँ पर, ऐसा लिखा था वहाँ पर कि मतलब बिल्कुल एक स्टैचू जैसे हो गए थे वहाँ पर, शिवलिंग के पास उनको मिले थे वो। जैसे ही गांव वाले उनके पास गए तो वो अंतर ध्यान हो गए थे वहाँ से। और उसके बाद उसकी मम्मी ने अपनी उस बेटी की शादी किसी अंधे के साथ, अंधे व्यक्ति के साथ, जो कि ठीक था, मतलब उसमें लिखा गया था, जो वर्णन आता है वहाँ पर था कि कोई योद्धा टाइप था, बट वो अंधा था। बट ये भी कैसे था कि अंधा था, योद्धा था, आई डोंट नो कैसा था, बट ये था कुछ। तो उसके साथ शादी करने के लिए अपने पति को मना लिया, उसका पति भी मान गया और उसकी शादी करवा दी गई। जब उसकी विदाई हो रही थी तो वो उस जगह को अपने भाई के साथ लगाव था, भाई का प्रेम था, तो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो जब पालकी 1-1.5 किलोमीटर नीचे लाई गई थी गांव से, तो उस लड़की ने पालकी से छलांग मार दी थी। 50-60 मीटर का एरिया था कुछ वो, वहाँ पर उसने छलांग मार दी। फुट का एरिया या मीटर का कुछ इतना था, तो छलांग लगा दी थी नीचे को। तो एक छलांग, दो छलांग से अपनी दैवी शक्तियों का यूज़ करके उसने, जो ऐसा बताया गया है, छलांग लगाई थी। और वो फिर नीचे जाके अंतर ध्यान हो गई थी। वो जहाँ से वो अंतर ध्यान हुई थी, वहाँ पर एक नदी या फिर धारा, पानी की धारा प्रकट हुई थी, जिस धारा का यूज़ आज भी गांव के लोग, जगह और हरियाणा सरकार को भी वहाँ से पानी की सप्लाई होती है, ऐसा लिखा गया वहाँ पर। तो दैट मीन्स कि उन दोनों भाई बहनों ने, जो बताया जाता है कि अपनी शक्तियों का यूज़ लोक कल्याण के लिए किया। और उनकी याद में यहाँ पर हर साल शायद कार्तिक मंथ, दैट मीन्स कि अक्टूबर मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर मंथ में कुछ यात्रा होती है, मेला कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर उनकी याद में। तो इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, शिव जी का धाम भी है और उन दो भाई बहनों की एक निश्चल भक्ति भी है यहाँ पर, प्रेम के साथ भक्ति भी है यहाँ पर। तो इसलिए भूर सिंह महादेव फेमस है। तो मस्ट विजिट, अच्छी जगह है, सिरमौर में है, नान से पहले आ जाती है। ओके, आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो बोलो हर हर महादेव।